तो बीकानेर में गरबा कार्यक्रम में छेड़छाड़, दो पक्षों में भिड़ंत हुई है। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। देर रात बेनीसर बारी क्षेत्र में घटना हुई है। गरबा के दौरान युवती से छेड़छाड़ का आरोप है। एसपी सौरभ तिवारी, सीओ सिटी शवरदास संत मौके पर पहुंचे हैं। विधायक जेठानंद व्यास ने समझाइश की है। बड़ी खबर, बीकानेर में गरबा कार्यक्रम में छेड़छाड़, दो पक्षों में भिड़ंत की जानकारी है। पत्थरबाजी हुई है, कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। देर रात बेनीसर बारी क्षेत्र में ये घटना हुई है। गरबा के दौरान युवती से छेड़छाड़ का आरोप है। एसपी सौरभ तिवारी, सीओ सिटी शवरदास संत मौके पर पहुंचे हैं। विधायक जेठानंद व्यास ने समझाइश की है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, दो पक्षों में भिड़ंत हुई है, 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या पूरा मामला रहा? देखिए, देर रात को जो एक गरबा का कार्यक्रम या बेनीसर बारी है जो नया शहर थाना क्षेत्र में है, वहां पर ये कार्यक्रम चल रहा था और यहाँ पर एक युवती से छेड़छाड़ की बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ है। और विवाद जो है वो इतना गहरा गया कि बाद में दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर पत्थरबाजी की गई है। और पत्थरबाजी की जब सूचना मिली तो मौके पर जो है एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी और सीओ जो सिटी हैं संत शवरदास संत और उसके साथ भारी पुलिस जो जाब्ता है वो मौके पर पहुंचा और लोगों से समझाइश की। इस दरमियान जो है कुछ लोगों ने फिर पत्थरबाजी की जिसमें पुलिस के लोगों को भी लगी है। और उसके बाद जो पुलिस ने 5 लोगों को यहाँ हिरासत पे लिया है। विधायक जेठानंद व्यास जो है वो खुद मौके पर देर रात को पहुंचे थे। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। बरेली हिंसा के बाद अब आरोपियों और साजिशकर्ताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया। पुलिस एक एक कर उन सभी आरोपियों को उठा रही है जो हिंसा में शामिल थे या फिर इस साजिश के पीछे हैं। बरेली में तौकीर रजा के करीबियों पर पुलिस जबरदस्त शिकंजा कस रही है। इसमें जितने भी मेंबर्स हैं आईएमसी के, उन सभी का जो इतिहास है, उन सभी की जो भूमिका है, उन सारे बिंदुओं को खंगाला जा रहा है। और जैसे जैसे इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें आएंगी उनके विरुद्ध उसी के अनुसार एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का बैक टू बैक एक्शन जारी है। मंगलवार का दिन मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के लिए अमंगल रहा। 3 तस्वीरों से समझ सकते हैं कि पुलिस की कार्रवाई कितनी तेज है। मौलाना तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मोहसिन रजा के रिजॉर्ट पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। एक तरफ एक्शन हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने तौकीर रजा के दामाद को गिरफ्तार कर लिया। आज भी जिस संपत्ति पर यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, ये मोहसिन रजा नाम के व्यक्ति के संरक्षण में यहाँ पर जो है बैटरी का अवैध तरीके से यहाँ पर चार्जिंग का पॉइंट बना लिया गया था। नगर निगम की जमीन थी, नगर निगम की जमीन पर यहाँ पर इस जो है बैटरी का चार्जिंग पॉइंट बना लिया गया था। यहाँ पर बिजली चोरी करके यहाँ पर जो चार्जिंग पॉइंट बनाया गया था और यहीं पर जो बैटरी रिक्शा है उनको चार्ज किया जाता था। पुलिस की कार्रवाई यही नहीं रुकी, उधर अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया तो तौकीर रजा के करीबी हाजी शराफत खान का बारात घर सील कर दिया गया। आरोप है कि बारात घर को नियमों के खिलाफ बनाया गया था। इस बार कई उपद्रवियों की गिरफ्तारी की गई। कई आरोपी पुलिस के सामने हाथ जोड़ते हुए दिखाई दिए तो एनकाउंटर के दौरान आरोपी ताजिम गिरफ्तार किया गया। बरेली हिंसा में अब तक 62 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। बिहार में जिस एसआईआर पर बवाल हो रहा था, जिस एसआईआर पर सवाल उठाए जा रहे थे, उसी एसआईआर के तहत अब निर्वाचन आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने कमाल कर दिया।
आयोग ने जो समय दिया था, जो तारीख तय की थी, उसी दिन फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दिया। अब इसी वोटर लिस्ट पर बिहार में चुनाव होगा। एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची में 7.42 करोड़ मतदाताओं के नाम हैं। एसआईआर की शुरुआत के समय बिहार की मतदाता सूची में थे 7.89 करोड़ मतदाता, यानी एसआईआर के बाद मतदाता सूची में करीब 47 लाख मतदाताओं के नाम कम हैं। फाइनल वोटर लिस्ट को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया। कोई भी मतदाता इलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वोटर लिस्ट में अपने नाम का डिटेल देख सकता है। बिहार के वोटर CEO election.bihar.gov.in या voters.eci. शारदीय नवरात्र का आज 9वां दिन है। आज मां सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। माता के मंदिरों और शक्तिपीठों पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह सुबह ही भक्त लंबी लंबी कतारें में लगे हुए हैं। भक्त माता के 9 स्वरूपों के दर्शन करके परिवार, समाज और देश की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। तो देखिए, नवरात्र और अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें निकल कर के सामने आ रही हैं, उसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए मंदिरों में किस तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। तो आज नवरात्रि का 9वां दिन है। मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। माता के मंदिरों और शक्तिपीठों पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह सुबह से ही तस्वीरें जो आ रही हैं, भक्त लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। भक्त माता के 9 स्वरूपों के दर्शन कर रहे हैं। परिवार, समाज और देश की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। और हमारे साथ संवाददाता अशोक जुड़ चुके हैं उदयपुर से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अशोक, तस्वीरें दिखाइएगा क्योंकि आज 9वां दिन है। भक्तों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं, जरा बताइए। जी बिल्कुल, अजमेर में भी नवरात्रि का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन जो है यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। अजमेर के बजरंगगढ़ स्थित अंबे माता मंदिर में है, जहाँ पर 24 घंटे ये मंदिर जो है खुला रहता है भक्तों के लिए। और लगातार यहाँ जो भक्तों का आने का सिलसिला जो है वो बना रहता है। चाहे यहाँ पर स्कूल जाने वाले बच्चे हों, चाहे अन्य कोई कर्मचारी हों, वो सभी जो है एक बार माताजी के दर्शन जो है वो जरूर करते हैं। तो यहाँ पर जो है तमाम लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है और इसीलिए जो है ये मंदिर जो है काफी प्राचीन है और यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। तो यहाँ पर कल रात्रि में रात्रि जागरण भी हुआ था। आज जो है कन्या पूजा का यहाँ पर आयोजन किया जाना है। इससे लेकर जो है तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, क्या क्या तैयारियां हैं आज? नवरात्रि में 9 बजे माता जी की आरती की जाएगी। विशेष रूप से 9 कन्याओं का पूजन किया जाएगा, उनको श्रृंगार दिया जाएगा, भोजन कराया जाएगा। ये और आमजन के लिए भी भंडारा है। 2 दिन तक क्या रहा? 9 दिन तक माता जी का विशेष श्रृंगार 9 दिवसीय रहता है। कल बढ़िया माता जी का जागरण किया गया था गोकुल शर्मा जी के द्वारा। तो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं वो की जाती है। मंदिर के दर्शन में एक बार आपको पास से कराना चाहूंगा कि माता जी के दर्शन जो हमारे दर्शक हैं वो कर सके। ये अंबे माता मंदिर है जो बजरंगगढ़ पर स्थित है। कल यहाँ पर जो है जागरण हुआ था और अब जो है भक्तों के आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं और लोग जो है यहाँ पर एक बार दर्शन करने जरूर आते हैं। आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो रात को यहाँ पर जो है जागरण हुआ था, उसके बाद भंडारे का यहाँ पर आयोजन किया गया था। प्रसाद जो है सभी के बीच जो है अब यहाँ पर वितरित किया जा रहा है और इसी प्रकार जो है ये लगातार सिलसिला जो है कल तक जारी रहेगा। दर्शन जो है क्योंकि मुख्य मार्ग है ये अजमेर के जेएलएन अस्पताल का जो दर्शन है वो बाहर से ही यहाँ पर करने होते हैं। जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पहुंचते हैं, अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं और सभी की मनोकामना यहाँ पर पूर्ण भी होती है। इनसे भी बातचीत करते हैं। माता जी के दर्शन के लिए आए हैं, सुबह सुबह क्या कहना चाहेंगे? माता जी की कृपा है अजमेर शहर में, हर एक का इसके ऊपर कृपा है माता जी की। तो हर आदमी यही चाहता है कि सुबह सुबह और अभी नवरात्रि जो चल रहा है उसके अंदर कम से कम एक बार दर्शन के लिए जरूर आए। यही और सबके लिए कामना करते हैं कि सब सुखी रहे, माता की कृपा बनी रहे उनपे। माता जी की कृपा बनी रहे। हमारे साथ और भी लोग हैं। किस तरह की पूजा अर्चना कर रहे हैं? सुबह सुबह दर्शन हो जाते हैं माता जी के? हाँ, अच्छे से हो जाते हैं, बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं। माता जी सबकी मनोकामना पूरी करती है और हजारों दर्शनार्थी दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं। आज नवमी भी है, कुछ खास? आज नवमी वही कल रात्रि को भजन संध्या वगैरह हुई थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था और आज प्रसाद वगैरह वितरण हो रहा है। तो ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। कुछ
अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, चाहे स्कूल के बच्चे हों, चाहे बड़े बुजुर्ग हों, वो एक बार जो है अम्बे माता मंदिर की यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। अजमेर में अलग अलग देवी देवता हैं, लेकिन अम्बे माता मंदिर का जो है अलग ही यहाँ पर जो है एक स्वरूप देखने को मिलता है। भव्य यहाँ पर दरबार सजाया जाता है। ये जो मंदिर है लोगों की आस्था का केंद्र यहाँ पर माना जाता है। इसके साथ ही अजमेर की बात करें तो अजमेर में अलग अलग मंदिर हैं, चामुंडा माता मंदिर हो या फिर जो नौसर माता मंदिर हो, भक्तों की भीड़ जो है वो दिखाई देती है। लगातार जो दर्शन का दौर है वो आज और जो है अंतिम दिन है। अंतिम दिन जो है माता की आराधना यहाँ पर करने पहुंच रहे हैं लगातार, क्योंकि बड़े मंदिर हैं जहाँ पर लोग जो है वो दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, साथ साथ अपनी मनोकामना है वो मांगते हैं, जिससे कि माता जो है उन पर आशीर्वाद बनाए रखे और उनका जो ये सिलसिला है भक्ति का वो जारी रहे। जी बिल्कुल, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो भक्तजन है वो पहुंच भी रहे हैं। अशोक, आपका रुख हम करेंगे, हमारे साथ कपिल भी लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कपिल, फिलहाल आप कौन से मंदिर में मौजूद है, जरा तस्वीर दिखाइएगा, क्योंकि आज नवरात्र का 9वां दिन है, बड़ी संख्या में लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नवरात्रि का नवमी का दिन है और मैं इसमें सुखदेवी माता के मंदिर में मौजूद हूँ। बेदला का ये सुखदेवी माता का मंदिर उदयपुर वासियों की बड़ी आस्था का केंद्र है। आज क्योंकि नवरात्रि का आखिरी दिन है, ऐसे में सुखदेवी माता मंदिर में आप देखिए कि आकर्षक श्रृंगार, मनमोहक श्रृंगार यहाँ पर किया गया है और जो 9 दिन के जो अनुष्ठान है आज पूर्ण होंगे। सुखदेवी माता के मंदिर में उदयपुर वासियों की विशेष आस्था रहती है। जो हमने 9 दिन में देखा कि यहाँ हज़ारों की तादाद में जो भक्त हैं वो 9 दिनों में नवरात्रि के मौके पर यहाँ दर्शन करने पहुँचे थे। हालांकि अष्टमी और नवमी का दिन कन्या पूजन का दिन होता है, घरों में कार्यक्रम होते हैं। ऐसे में सुबह सुबह लोग घरों के कार्यक्रमों में व्यस्त होने के चलते फ़िलहाल यहाँ पर भीड़ नहीं है, लेकिन दोपहर होते होते क्योंकि आज माँ की आराधना, नवरात्रि में जो आराधना की जाती है वो विशेष कृपा देने वाली आराधना होती है, तो ऐसे में आज दोपहर में फिर यहाँ पर भक्तों की जो भीड़ है वो देखने को मिलेगी। फ़िलहाल लोगों की संख्या यहाँ कम है, लेकिन 9 दिनों तक बड़ी तादाद में जो भक्त हैं वो यहाँ दर्शन करने पहुँचे थे और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर भीड़ देखी गई। लंबी लंबी कतारें नवरात्रि के मौके पर यहाँ पर देखी गई। फ़िलहाल आप देखिए कि आज नवमी का, इस शारदीय नवरात्रि का यह आखिरी दिन है और अभी यहाँ जो है वो माँ सुखदेवी का विशेष श्रृंगार किया गया है। बेदला इलाके में स्थित मंदिर है और ये मान्यता है कि यहाँ जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो समस्त मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है और उदयपुर वासियों की एक बड़ी आस्था का केंद्र ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ आप नवरात्रि के अलावा भी अगर हम साल भर की बात करें तो जो लोग हैं वो अपने दिन की शुरुआत आमतौर पर सुखदेवी माता के दर्शन के साथ में करते हुए यहाँ पर नज़र आते हैं। तो फिलहाल नवरात्रि का आखिरी दिन है और माँ सुखदेवी के सहित अगर हम उदयपुर के दूसरे देवी के मंदिरों की बात करेंगे तो वहाँ पर भी जो नवरात्रि के जो अनुष्ठान है आज संपन्न होंगे और दोपहर तक हर मंदिर में भक्तों की भीड़ देखी जाएगी। जी बिल्कुल, अलग अलग जगहों से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, जो कि हम देख पा रहे हैं किस तरीके से लोग नवमी के दिन कंजक पूजन भी कर रहे हैं, अष्टमी के दिन भी किया गया, वो भी तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई थी। आपका रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए अशोक, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अशोक, आपके बैकग्राउंड में देखा जा रहा है कि किस तरीके से भक्त पहुंच रहे हैं, जरा उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कीजिएगा, क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, भक्तों से भी प्रतिक्रिया लेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो जो है पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और चूंकि आपको मैंने पहले बताया था कि ये जो है अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल के पास मंदिर बना हुआ है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, वो यहाँ पर पहुंचते हैं और अपनी मनोकामना यहाँ पर मांगते हैं और उनकी मनोकामना कहीं ना कहीं पूरी भी होती है और वो जो है इस दौरान अपनी आराधना जो है वो माता के सामने रखते हैं, माता को तमाम जो चीजें हैं वो बताते हैं, जिससे कि उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो और आने जाने वाले तमाम जो लोग हैं वो एक बार दर्शन करने